एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ाई कर रही थी। अब मैं थोड़ा सा माइक लगा लेती हूँ, वरना मेरी आवाज़ सही जाएगी नहीं सही से, क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है बच्चों का। जब पढ़ाई का एक बार रूटीन छूट जाता है, गैप हो जाता है कुछ टाइम का, तो फिर उसके बाद जब पढ़ने बैठो तो बहुत ऐसा लगता है हैबिट छूट गई रहती है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो हैबिट हो जाएगी। मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी एक ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं। और ऐसे ना पढ़ाई करते करते मुझे अपने मतलब लैपटॉप में कुछ ऐसी चीज़ पहले की दिखी, मुझे ना वो चीज़ याद आ गई। मुझे मेरी फ़र्स्ट जो जॉब कह सकते हैं, जॉब फर्स्ट सैलरी, वो मुझे याद आ गया। तो मैंने सोचा ना कि अब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपसे भी वो चीज़ मैं शेयर करूँ। पहली जॉब थी वो क्या थी, वर्क फ्रॉम होम थी, ऑफिस वर्क था, क्या काम करती थी। और मैं अपनी फ़र्स्ट सैलरी भी बताऊँगी, जो मेरी लाइफ की फ़र्स्ट सैलरी रही है, चाहे कम या ज़्यादा। अगर पहली बार मैंने खुद से कुछ कमाया था तो वही कमाया था। मैंने ना कभी भी फुल टाइम जॉब नहीं किया है, फुल टाइम नहीं किया। मेरा ना जॉब पार्ट टाइम था, पार्ट टाइम कह सकते हैं, या फिर वो जो फ्रीलांसर वाला जॉब होता है ना, फ्रीलांसर का वो काम मेरा था। भी जॉब के प्लेटफॉर्म होते हैं, मैंने naukri.com पे, लिंक्डइन पे, सब पे अपना प्रोफाइल बना रखा है। तो उसी में से मुझे एक बार कॉल आया था, एक ऑफ़र आया था एक जॉब का। मैंने फ्रीलांसर डाला था क्योंकि मुझे पता था मैं फ़ुल टाइम वर्क अभी नहीं कर पाऊँगी। गन्नू तो तब और छोटा था, तो मुझे ऐसा था कि मैं फ़ुल टाइम वर्क नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने पार्ट टाइम के लिए और एज अ फ्रीलांसर ये चीज़ें उसमें रखी थी। तो मुझे ना वो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन सीखा हुआ है थोड़ा बहुत खुद से, ऐसा नहीं कोई कोर्स किया है, खुद से होता है ना, एक शौक़ होता है, अच्छा लगता है। तो पोस्टर बनाना, बैनर बनाना, थंबनेल बनाना, ये सारी जो भी ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सब मुझे थोड़ा बहुत आता है। उसी से रिलेटेड मुझे एक ऑफ़र मिला था फ्रीलांसर का। तो उसमें ये था ना, मुझे कुछ पोस्टर था, दवा की कोई थी कंपनी, उन्होंने ही मुझे कांटेक्ट किया था। उन्होंने 20 पोस्टर बोला था और उसका हर एक का प्राइस फ़िक्स था पहले कि हर एक पोस्टर का प्राइस इतना होगा। वो मुझे घर से ही करना था, वर्क फ्रॉम होम था, फ्लेक्सिबल टाइमिंग था, मतलब ऐसा नहीं था कोई मुझे इतने से इतने घंटे ही करना था। बस उन्होंने ये बोल दिया था कि हमको 2 हफ्ते में ये सारा कंप्लीट चाहिए। फ़र्स्ट सैलरी मुझे याद है, वो जो मुझे फ़र्स्ट सैलरी मिली थी वो था 16,000 मुझे मिला था। वो डेट भी मुझे याद है, वो 20 सितंबर का दिन था। उस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे होता है 20 सितंबर को। तो मुझे मेरी मम्मी के बर्थडे वाले दिन ही मेरी फ़र्स्ट सैलरी रिसीव हुई थी, मुझे मिली थी। तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरे वो अकाउंट में आया था। तो फिर मैंने जाके उसी दिन मैं मम्मी और अपने छोटे भाई के साथ गई थी मार्केट, और जाके मैंने वो पैसे निकाले और मैंने उसी दिन अपनी मम्मी को अपनी फ़र्स्ट सैलरी से एक साड़ी दिलाई थी। वो चीज़ मेरे लिए बहुत स्पेशल था, भले वो कम पैसे हो या ज़्यादा हो, बट जो फ़र्स्ट सैलरी होती है वो हमेशा ताउम्र कहते हैं ना, लाइफ टाइम वो चीज़ याद रहती है। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी। और उस पैसे की जो अहमियत थी, जो खुशी थी, वो शायद मतलब फिर कभी होगी या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बट वो चीज़ अलग होती है, वो फीलिंग। तो मैंने मम्मी को अपने पहली सैलरी से एक साड़ी उसी दिन दिलाई थी, उनके बर्थडे वाले दिन। तो वो मम्मी भी इतनी खुश हुई है, उनके लिए कहती है वो साड़ी एकदम अनमोल है, एकदम प्राइसलेस है वो चीज़। क्या मैंने एक बार तो टेली कॉलिंग का भी काम किया था। ऐसा था ना इत्तेफाक कि मुझे दोनों मेडिकल से ही जुड़ी चीज़ मिली थी। 1-2 महीने मैंने वो भी काम किया था, तो उसमें भी मुझे सैलरी रिसीव हुई थी। पर मेरी फ़र्स्ट सैलरी इसी से थी, जो मैंने बताया कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन का करना था, पोस्टर वाला। वो मैंने जॉब किया तो मुझे गन्नू को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि दिन भर कॉलिंग वाला जो था ना, वो मतलब इतने कॉल्स दिन भर करना, मैं कॉल ही करती रह जाती थी, मैं फ़ोन में ही लगी रह जाती थी। गन्नू को मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती थी। तो बच्चे की तरफ से थोड़ा सा दिमाग मतलब टाइम जो होता है वो डाइवर्ट हो ही जाता है दूसरी साइड, तो उससे भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। बट मुझे ग्राफिक डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई थी ना, क्योंकि उसमें ना उनको संतुष्ट करना, कहते हैं ना, सेटिस्फाइड करना, वो बहुत टफ़ हो जाता है, बहुत टफ़। एग्ज़ाम्पल, अगर एक पोस्टर बनाने का आपको 500 मिल रहे हैं और वो एक पोस्टर उनको एक बार में पसंद नहीं आ रहा है, उनको 5 बार में पसंद आ रहा है, तो आपको उसी 500 में 5 पोस्टर बनाने हैं। ये होता है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती थी ना कि पैसा एक का मिलेगा और करना पड़ेगा तब तक काम जब तक सामने वाला जिन्होंने आपको दिया है ये चीज़, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जा रही, जब तक उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो ये ग्राफिक डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँगी, माइनस पॉइंट है।
इस काम का, अगर ये काम आप कर रहे हैं तो। कहने का 20 है ना कि 20 बनाना था, वो 20 की जगह पे मैंने उनको 30-32 बना के दिया था। 30-32 इसलिए बनाया था कि कोई एक ऐसा, मतलब जब मैं बना के देती थी तो वो कहते थे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप फिर से बनाइए, इसमें ये चेंजेस करिए, इसको फिर से करिए। ऐसे कर करके मैंने उस 20 के बजाय उनको 30-32 लगभग बना के मैंने दिया था, तब जाके वो बेस कंप्लीट हुआ था। आप कोई चीज़ परफेक्ट बना रहे, अच्छा बना रहे, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप क्या बना रहे हैं वो अलग चीज़ है, सामने वाले को जो पसंद आएगी आपको वो बना के देना है। अब मुझे इंतज़ार है ना कि वो टाइम कब आएगा जब मैं यूट्यूब पेमेंट जो है, मैं उसके बारे में कोई वीडियो बनाऊँ, वो मैं आपसे शेयर करूँ। बट देखते हैं, यूट्यूब भी कहते हैं ना कि एक ऐसे ही है, बस लॉटरी निकलने की तरह। कहते हैं आज के टाइम पे यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना मतलब यूपीएससी निकालने जैसा टफ है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है इसमें, इतना ज़्यादा कंपटीशन, हर एक निश में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि बहुत टफ है ये भी होना। बट हमारा काम है ट्राई कर। मैं कर्म को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं फल से ज़्यादा कर्म को मानती हूँ। ये लगता है कि कर्म मैं पहले करूँ, फिर फल देना नहीं देना तो सब भगवान के हाथ में है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और अभी मैं वही पढ़ते पढ़ते मैं सोच रही थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। होता है दिमाग में कोई चीज़ चलती रहती तो ऐसा लगता है किसी से शेयर करूँ, किसी से वो सारी बातें बताऊँ। तो जब हम यूट्यूब पे होते हैं तो अपनी यूट्यूब फैमिली से वो सारी चीज़ें शेयर करने का मन करता है। क्या क्या खींच खींच के ला रहा है, धीरे धीरे आना। और ये साइकिल भी निकाल लिया। छत पे भी बिल्कुल हवा नहीं है, बहुत गर्मी है। ये शाम का व्यू मेरी छत से अच्छा लगता है, बहुत शांति सुकून सा। क्या कर रहा है बाबू, खेल रहे हो बैठ के? साइकिल चलाने का मन है? देख के ये तार पहले नीचे था ज़मीन पे, इस पे एक बार मैं फंस के इतनी तेज़ गिरी थी ना, मेरे घुटने में चोट इतनी भयंकर आई थी। अभी तक वो निशान है, 2-2.5 साल उस बात को हो गए लगभग। और अभी फिर हम लोग इसको ऊपर कर दिए हैं। बच्चे भी गिर जाते थे। गन्नू उधर मत चढ़ो रात के टाइम, आ जाओ उधर, आ जाओ, निकल जाओ। खेलना है ऊपर या नीचे चलें? अब आ गई फ्रूटी, तो जैसे कैमरा लेके जाओ शर्मा के भागती है। तुम दीदी को मिस कर रहे थे ना, दीदी आ गई। फ्रूटी को कल स्कूल जाना है कि नहीं? नहीं जाना है, इसीलिए अभी तक जगी हो, वरना ये 8 बजते 8:30 सो जाती है। ऐसे बोल रहे थे तुम? हाँ, मैं नहीं समझ पाई थी। बहुत प्यारा लग रहा है ये घर। सोया है इसके नीचे फ्रूटी। और यहाँ पे कौन है? कौन है यहाँ पे? गन्नू। बच्चों का गेम भी कितना प्यारा लगता है। यही गेम मुझे इन सब का इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा। क्यूट लग रहा है बहुत। झगड़ा करते हैं तो कितना गुस्सा आता है, प्यार से खेल रहे हो तो कितने अच्छे लग रहे हो।